नमस्कार विद्यार्थियों, सुप्रभात। उपनिषद प्रकरण पर हमारी चर्चा चल रही थी और आपका जो स्कूल लेक्चरर का पाठ्यक्रम है संस्कृत विषय का, उसमें जो वैदिक साहित्य में टॉपिक लगा रखे हैं उसमें उन्होंने लिख दिया कि प्रमुख उपनिषद। तो प्रमुख उपनिषद से हम क्या समझते हैं, हमें कोई पर्टिकुलर उपनिषद नहीं पढ़ना है, बल्कि सारे उपनिषदों में जो मुख्य मुख्य बातें हैं परीक्षा में आने योग्य वो सारी ही हमें पढ़नी होगी। अगर किसी उपनिषद का नाम दे दिया होता तो हम उसे विस्तार से पढ़ते, लेकिन यहाँ उन्होंने सिर्फ प्रमुख उपनिषद लगा रखा है, तो हम कुछ महत्वपूर्ण बातों का अध्ययन करेंगे। जो प्रमुख उपनिषद हैं, जो महत्वपूर्ण उपनिषद हैं, उनमें जो 5-7 कुछ उपनिषद हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और उनमें से हर बार प्रश्न आता ही आता है, तो उनको हम देखते हैं। तो प्रत्येक वेद के अनुसार हम उपनिषदों को देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए ऋग्वेद। ऋग्वेद के उपनिषद कौन से हैं? हमने देख लिया था कल कि ऋग्वेद के उपनिषद 2 हैं, ऐत्रेय और सांख्यायन उपनिषद। ऐत्रेय उपनिषद और सांख्यायन उपनिषद। तो ऋग्वेद से संबंधित पहला जो उपनिषद है वो ऐत्रेय उपनिषद है। ऐत्रेय उपनिषद में पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये कौन सी शाखा से संबंधित है। ऐत्रेय उपनिषद ऋग्वेद की शाकल शाखा से संबंधित है। किस शाखा पर प्राप्त होता है? शाखा का नाम हमें पता होना चाहिए कि शाकल शाखा से संबंधित है ऐत्रेय उपनिषद। दूसरी बात, हम देख चुके हैं ऐत्रेय आरण्यक पढ़ चुके हैं। हमने देखा था कि ऐत्रेय आरण्यक के अंदर 5 आरण्यक है। तो 5 आरण्यक में से जो द्वितीय आरण्यक है, ऐत्रेय आरण्यक का द्वितीय आरण्यक जो है उसमें से ऐत्रेय आरण्यक में 5 आरण्यक हैं और 18 अध्याय हैं। ये हमने ऐत्रेय आरण्यक पढ़ते समय देखा था। तो ऐत्रेय आरण्यक के 5 आरण्यक में जो दूसरे नंबर का आरण्यक है, उस द्वितीय आरण्यक का अध्याय संख्या 4 से 6 अध्याय, वो क्या कहलाता है? ऐत्रेय उपनिषद कहलाता है। ये सामान्य जानकारी है, ये कोई वैसे नहीं है कि आपको इसको रटना ही है, ये सामान्य जानकारी है, हमने उसमें पढ़ लिया था, इसलिए इसको रिवाइज कर रहे हैं कि द्वितीय ऐत्रेय आरण्यक का दूसरा आरण्यक, क्योंकि वो कई बार कथन देकर प्रश्न पूछ लेता है ना कि ऐत्रेय उपनिषद के बारे में सत्य क्या है, असत्य क्या है। तो ये सामान्य जानकारी अगर हमने नज़रों में से निकाल रखी है परीक्षा के अंतिम समय में तो हमें ध्यान में रहेगी। तो जो ऐत्रेय आरण्यक है उसमें जो द्वितीय आरण्यक है उसके अध्याय संख्या 4 से 6 तक क्या है? ऐत्रेय उपनिषद है। इस तरह से 4, 5 और 6 अध्याय, तो खुद जो ऐत्रेय उपनिषद है उसमें 3 अध्याय हो गए, 3 अध्याय हैं और इन 3 अध्यायों में 6 खंड हैं। जैसे कि 3 अध्याय में जो पहला अध्याय होगा उसमें तो खंड संख्या 1 से 3 रहेंगी और फिर 5 खंड हैं। फिर आगे वाले हैं उसमें एक एक खंड होंगे। तो इस तरह से जो ऐत्रेय उपनिषद है उसमें कितने अध्याय और कितने खंड हो गए? 3 अध्याय और 5 खंड हो गए। और आपको पता है कि ये गद्यात्मक उपनिषद है। किस तरह का उपनिषद है? गद्यात्मक उपनिषद है। ये उपनिषदों की सामान्य चर्चा करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि उपनिषदों को रचना की दृष्टि से 4 भागों में बांटा है। कई बार वो इस तरह का प्रश्न भी पूछने लग गया है कि निम्न में से कौन सा उपनिषद गद्यात्मक है, कौन सा उपनिषद पद्यात्मक है, कौन सा गद्य पद्य मिश्रित है, कौन सा गद्यात्मक ब्राह्मण उपनिषद है। तो पहले इनको अपन देख लेते हैं कि पद्यात्मक उपनिषद कौन कौन से हैं। ऐसे कौन से उपनिषद हैं जो पूर्णतया पद्य जिसमें है, गद्य का नाम ही नहीं है। तो पद्यात्मक उपनिषद देखो, एक तो शुक्ल यजुर्वेद का ईशावास्य उपनिषद है। इसमें मंत्र ही मंत्र हैं, आपको पता है 18 मंत्र हैं, तो इसमें गद्य का नाम ही नहीं है, तो ये पद्यात्मक उपनिषद हुआ। एक तो शुक्ल यजुर्वेद का ईशावास्य उपनिषद। इसके अलावा 3 उपनिषद जो कृष्ण यजुर्वेद के हैं वो तीनों ही पद्यात्मक में आएंगे। वो कौन कौन से हैं? तैत्तिरीय उपनिषद को छोड़ करके, तैत्तिरीय उपनिषद गद्य में आता है, बाकी कृष्ण यजुर्वेद के तीनों ही उपनिषद पद्य में आएंगे।
कठोपनिषद, श्वेता अश्वतर उपनिषद और एक महानारायणी उपनिषद। तो ऐसे इनको याद कर लेंगे कि शुक्ल यजुर्वेद का ईशावास्य उपनिषद है, उसमें तो मंत्र ही मंत्र है, इसलिए वो पद्य में आएगा ही। इसके अलावा कृष्ण यजुर्वेद के कठोपनिषद, श्वेता अश्वतर और महानारायण, ये तीनों ही किसमें हैं? पद्यात्मक उपनिषद में हैं। फिर हमें क्या ध्यान रखना है कि गद्यात्मक उपनिषद कैसे हैं, इनको हम कैसे याद करेंगे। गद्यात्मक उपनिषद जो है उसमें अथर्ववेद के 2 उपनिषद, एक तो प्रश्नोपनिषद, मुंडकोपनिषद को छोड़ दीजिए, और प्रश्न और मांडुक्य दोनों ही किसमें है? गद्यात्मक में है। और मांडुक्य के मै से जोड़कर मैत्रायणी भी याद कर लीजिए, जो किसका है? कृष्ण यजुर्वेद का है। तो प्रश्नोपनिषद, मांडुक्य और मैत्रायणी, प्रश्नोपनिषद और मांडुक्य तो अथर्ववेद के हैं और मैत्रायणी कृष्ण यजुर्वेद का है। ये क्या है? गद्यात्मक है। और गद्य पद्य मिश्रित किन उपनिषदों में गद्य और पद्य दोनों का मिश्रित है? ये 2 ही हैं जो याद हो जाएंगे आराम से। सामवेद का केनोपनिषद और अथर्ववेद का मुंडकोपनिषद। ठीक है, ये दोनों किस श्रेणी में आएंगे? गद्य पद्य मिश्रित में। अब एक जो बच गए ना, वो उपनिषद सारे के सारे किस में आएंगे? ये गद्यात्मक ब्राह्मण शैली में लिखे गए हैं। वैसे इनको भी गद्य ही माना जाएगा, इनके साथ ही मानना इसको कि ये भी गद्य हैं, लेकिन ये ब्राह्मण शैली में लिखे गए हैं, तो कई बार इनका अलग भी विभाजन पूछ लेता है कि निम्न में से कौन सा उपनिषद गद्यात्मक ब्राह्मण शैली में लिखा गया। तो इन सब के अलावा जितने भी उपनिषद बच गए वो सारे के सारे इस श्रेणी में आए गए। तो कौन से बच गए? देखो, ऋग्वेद का ऐत्रेय और कौशितकी बचा हुआ है, आपको पता ही है। ऋग्वेद का ऐत्रेय और कौशितकी। शुक्ल यजुर्वेद का जो ईशावास्य उपनिषद है वो तो पद्य में आ गया। बचा कौन? बृहदारण्यक, वो किस में आएगा? गद्यात्मक ब्राह्मण शैली में। फिर कृष्ण यजुर्वेद का कौन बच गया? मैत्रायणी हो गया, कठोपनिषद, श्वेता अश्वतर और महानारायणी हो गया। तो अब कौन बचा? तैत्तिरीय उपनिषद। तो ये गद्यात्मक ब्राह्मण शैली में लिखा गया है। फिर सामवेद का कौन बच गया? छांदोग्य उपनिषद। ये भी किस में आ जाएगा? गद्यात्मक में आ जाएगा। गद्यात्मक ब्राह्मण शैली में लिखा गया उपनिषद है। तो इस तरह से इनको 4 भागों में बांटा गया। एक तो पद्य वाले ज़्यादा पूछे जाते हैं कि पद्य उपनिषद कौन से हैं, पद्यात्मक उपनिषद कौन से हैं। तो ईशावास्य उपनिषद याद रखना है। इसके अलावा तैत्तिरीय को छोड़ करके जो भी, तैत्तिरीय और मैत्रायणी को छोड़ करके जो भी कृष्ण यजुर्वेद के जो उपनिषद है ना, कठोपनिषद, श्वेताश्वतर और महानारायणी, ये पद्य में आ जाएंगे। पद्य के बाद में आप याद कर लो गद्य, जो गद्य पद्य मिश्रित हैं तो उसमें 2 ही हैं, तो वो आराम से याद हो जाएंगे, मुंडकोपनिषद और केनोपनिषद। ठीक है, इसके बाद में जितने भी बच गए वो सारे के सारे गद्य हैं। और गद्य को भी 2 भागों में अलग अलग याद करना चाहो तो पूर्णतया गद्यात्मक तो प्रश्नोपनिषद और अपना मांडुक्य उपनिषद और मैत्रायणी है। और गद्यात्मक ब्राह्मण शैली में है वो ऋग्वेद के दोनों ऐत्रेय और कौशितकी। और शुक्ल यजुर्वेद का जो बचा हुआ है बृहदारण्यक, कृष्ण यजुर्वेद का तैत्तिरीय और सामवेद का छांदोग्य। ये जो 5 उपनिषद हैं वो गद्यात्मक ब्राह्मण शैली में है। तो ब्राह्मण शैली अलग से नहीं पूछता है, वो ये और ये दोनों मिलाकर के सारे गद्यात्मक उपनिषद हैं। ये चारों पद्यात्मक हैं और केनोपनिषद और मुंडकोपनिषद क्या हैं? गद्य पद्य मिश्रित हैं। तो इस बात पर भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आजकल इस तरह के प्रश्न पूछने लग गया वो कि निम्न में से गद्यात्मक उपनिषद या फिर किसी उपनिषद के बारे में सत्य असत्य, कौन सा कथन सत्य है, इस तरह की बातें पूछने लग गया। तो सारी जानकारी हमें होनी चाहिए कि कौन कौन से उपनिषद गद्य हैं, कौन कौन से पद्य में लिखे गए हैं। ठीक है, तो हमारा जो ऋग्वेद का ऐत्रेय उपनिषद है वो किस तरह का उपनिषद हुआ? ये गद्यात्मक उपनिषद हो गया। ऐत्रेय उपनिषद के बारे में जो और आपको बात याद रखनी है वो क्या रखनी है कि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है जो परीक्षा में पूछी गई है। इसमें
प्रज्ञान ब्रह्म का वर्णन है। और ये लाइन किस उपनिषद की है, ये पंक्ति किस उपनिषद की है, ऐसा पूछा जाता है। प्रज्ञानम ब्रह्मम, ये किस उपनिषद से संबंधित है, तो आपको क्या करना है, ऐत्रेय उपनिषद इसका उत्तर देना है। इसके अलावा इसमें सृष्टि उत्पत्ति का भी वर्णन है, लेकिन ये कोई विशेष नहीं है। इसमें से पूछने लायक बात यही है, प्रज्ञान ब्रह्म वाली बात है, बाकी सब सामान्य जानकारी है। अब देखिए दूसरा उपनिषद जो हमारा ऋग्वेद का है वो है कौशितकी उपनिषद। कौशितकी उपनिषद जो है वो आपको पता है कौन सी शाखा से संबंधित है, सांख्यायन शाखा से संबंधित है, सांख्यायन शाखा से संबंधित है। दूसरी बात जो इसकी है वो ये है कि ये भी गद्यात्मक है। ऋग्वेद के दोनों ही उपनिषद क्या हैं, गद्यात्मक ब्राह्मण शैली में लिखे गए हैं, तो इनको गद्यात्मक में मानेंगे। सांख्यायन शाखा से संबंधित है, गद्यात्मक शैली में लिखा गया है। अगली बात यह है कि कौशितकी आरण्यक पढ़ते समय हमने देखा था कि कौशितकी या सांख्यायन जो आरण्यक है उसमें 15 अध्याय हैं, और इसके 15 अध्यायों में से जो अध्याय संख्या 3 से 6 है वो क्या है, कौशितकी उपनिषद है। कौशितकी आरण्यक की जो 15 अध्यायों में से अध्याय संख्या 3 से 6 है वो कौशितकी उपनिषद है। इस तरह से इसमें खुद में कितने अध्याय हो गए, 3, 4, 5 और 6, 4 अध्याय हो गए। तो कौशितकी उपनिषद में कितने अध्याय हो गए, 4 अध्याय हो गए। फिर इसके बारे में क्या याद रखना है, बस इसमें से ज़्यादा पूछने वाली बातें कुछ नहीं है परीक्षा में। अगर नेट परीक्षा, असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा है तो उसमें गहराई से पूछा जाता है, लेकिन यहाँ तक जैसा मैं समझती हूँ ऋग्वेद में से अगर प्रश्न, ऋग्वेद के उपनिषदों में से प्रश्न पूछता है तो प्रज्ञानम ब्रह्म वाला ही पूछेगा। वैसे सामान्य जानकारी के रूप में हम देख लेते हैं कि इसमें देवयान का वर्णन है, पितृयान का वर्णन है और कुछ आख्यान है इसमें, जैसे कि एक है अजात शत्रु बालाकी आख्यान और एक है प्रतर्दन इंद्र संवाद या आख्यान। ये हमारे कौशितकी उपनिषद के जो क्या हैं, आख्यान हैं। इसके अलावा इसमें प्राण का विवेचन भी है, लेकिन सारी की सारी सामान्य बातें हैं। फिर एक उपनिषद और है इसमें ऋग्वेद से संबंधित, वास्कल उपनिषद। वास्कल उपनिषद जो है इसका इतना पूछा जा सकता है कि वास्कल उपनिषद किस वेद से संबंधित है, तो ऋग्वेद से संबंधित है। किस शाखा से संबंधित है, वास्कल शाखा से संबंधित है। और इसमें ये क्या है, छंदोबद्ध है। किस तरह का उपनिषद है, छंदोबद्ध है, इसलिए वास्कल मंत्रोपनिषद भी इसको कहते हैं, कई बार नाम आता है। और इसमें 37 मंत्र हैं। कितने मंत्र हैं, 37 मंत्र हैं। ऋग्वेद के ये 3 उपनिषद हैं और इनमें से ध्यान रखना कि अगर कोई बात, ये दोनों ऐत्रेय और कौशितकी क्या है, गद्यात्मक है। वास्कल उपनिषद का नाम ज़्यादातर नहीं आता है। और इसमें से अगर पूछने वाली बात जो है वो यही है कि प्रज्ञान ब्रह्म का विवेचन किस उपनिषद में पाया गया है, तो ऐत्रेय उपनिषद से। इसके अलावा आख्यान वाला भी पूछ सकता है कि अजात शत्रु बालाकी आख्यान और प्रतर्दन इंद्र आख्यान किस उपनिषद में है, तो कौशितकी उपनिषद आपको करना है। वैसे थोड़ा सा शाखाओं के बारे में भी ध्यान रख लेना। ऋग्वेद वाले जो उपनिषद हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो शुक्ल यजुर्वेद के उपनिषद और तैत्तिरीय जो शुक्ल यजुर्वेद के ईशावास्य उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद और कृष्ण यजुर्वेद के कठोपनिषद और तैत्तिरीय उपनिषद, इनमें से ही लगातार प्रश्न पूछा जाता है। इनकी सामान्य जानकारी हमने प्राप्त कर ली। अब हम बढ़ते हैं शुक्ल यजुर्वेद की ओर, कि शुक्ल यजुर्वेद के जो उपनिषद हैं वो बहुत ही वेरी इम्पोर्टेंट हैं और उनमें से प्रश्न आता ही आता है। या तो कठोपनिषद, जो कृष्ण यजुर्वेद का कठोपनिषद है, या फिर शुक्ल यजुर्वेद का ईशावास्य उपनिषद है, इनमें से प्रश्न पक्का है। तो अगली जो बात आती है वो आती है शुक्ल यजुर्वेद की।
शुक्ल यजुर्वेद जो है, इससे संबंधित जो उपनिषद है वो सबसे महत्वपूर्ण ईशोपनिषद या ईशावास्योपनिषद है। और प्रश्न पूछेगा तो इसी में से पूछेगा। 2-3 उपनिषद हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो उनकी एक भी बात आपसे छूटनी नहीं चाहिए। तो ये ईशावास्योपनिषद है, शुक्ल यजुर्वेद। सबसे पहली बात तो ये खुद शुक्ल यजुर्वेद का 40वां अध्याय, शुक्ल यजुर्वेद में 40 ही अध्याय हैं, आपको पता है। और 40वां अध्याय क्या कहलाता है? ईशावास्योपनिषद कहलाता है। तो उपनिषद जो है वो क्या है? वेदों में से दार्शनिक बातें उठा करके किस में ली गई है? उपनिषदों में ली गई हैं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ है। यहाँ क्या हुआ है? यहाँ किसी वेद में से दार्शनिक बातें उठा करके नहीं उपनिषद बनाया गया, बल्कि शुक्ल यजुर्वेद का जो 40वां अध्याय है उसी को क्या कह दिया गया? ईशावास्य उपनिषद कह दिया गया। तो प्रश्न यहाँ ये बनता है कि कौन सा उपनिषद है जो मूल संहिता का भाग है? मूल ऋग्वेद संहिता, मूल यजुर्वेद संहिता का भाग है, जिसको उठा करके उपनिषद कह दिया गया। तो कौन सा है? ईशावास्य उपनिषद। ईशावास्य उपनिषद अलग से उपनिषद नहीं है, बल्कि शुक्ल यजुर्वेद संहिता का 40वां अध्याय है। तो ये मूल संहिता का भाग हुआ। अगली बात यह है कि ईशावास्य उपनिषद जो है उसको वाजस्नेही संहिता उपनिषद भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? कि शुक्ल यजुर्वेद की माध्यन्दिन संहिता है, उसको वाजस्नेही संहिता भी कहते हैं। इसलिए शुक्ल यजुर्वेद, ये ईशावास्य उपनिषद का अपर नाम वाजस्नेही संहिता उपनिषद हो गया। इसको आत्माध्याय या आत्म सूक्त भी कहते हैं, क्योंकि शुक्ल यजुर्वेद का 40वां अध्याय है, उसके देवता का नाम आत्मा है और आत्मा सूक्त के नाम से, आत्मा अध्याय के नाम से वो प्रचलित है। तो इसे आत्मा अध्याय या ब्रह्म अध्याय या ब्रह्म सूक्त भी इसका अपर नाम है। किसका? ईशावास्य उपनिषद का। ईशावास्य उपनिषद के बारे में सभी बातें हमको पढ़नी है, तो ये इसके अपर नाम है, आत्मा अध्याय, ब्रह्म सूक्त और वाजस्नेही संहिता उपनिषद। अब बात ये आती है कि ईशावास्य उपनिषद है वो शुक्ल यजुर्वेद की कौन सी शाखा से संबंधित है, कौन सी संहिता से संबंधित है? तो ये शुक्ल यजुर्वेद की जो 2 संहिताएं हैं, माध्यन्दिन व काण्व, दोनों संहिताओं पर प्राप्त होता है। दोनों संहिताओं के 40वें अध्याय के रूप में प्राप्त होता है क्या? ईशावास्य उपनिषद। जब माध्यन्दिन संहिता हम देखते हैं तो हमें ईशावास्य उपनिषद के 17 मंत्र प्राप्त होते हैं और काण्व संहिता के अनुसार 18 मंत्र प्राप्त होते हैं। ठीक है। तो वर्तमान में प्रचलित जो है, वर्तमान में प्रचलित जो ईशावास्य उपनिषद है वो किसके अनुसार है? काण्व संहिता के अनुसार है। और काण्व संहिता के अनुसार ईशावास्य उपनिषद में कितने मंत्र हैं? 18 मंत्र हैं। तो ईशावास्य उपनिषद में मंत्रों की संख्या अगर पूछी जाए तो कितनी करनी है? 18 करनी है। 18 अगर ऑप्शन में नहीं है तो 17 आपको करनी है। तो कितने मंत्र हैं? 18 मंत्र हैं। और ये वैसे तो सबसे लघुकाय उपनिषद कौन सा है? अपना मांडुक्य उपनिषद है, लेकिन मंत्रों की दृष्टि से सबसे कम मंत्र ईशावास्य उपनिषद में है। तो मंत्रों की दृष्टि से सबसे छोटा उपनिषद है, सबसे कम मंत्र इसी उपनिषद में है। तो मंत्रों की दृष्टि से सबसे छोटा उपनिषद है। और क्या ध्यान रखना है? सबसे प्राचीन उपनिषद भी यही है। सबसे प्राचीन उपनिषद भी कौन सा है? ईशावास्य उपनिषद है। इसके अलावा इसका जो फर्स्ट मंत्र है, पहला मंत्र है, वो परीक्षा में कितनी बार आ चुका है? 18 मंत्र अगर आप पढ़ने का टाइम हो, अगर आपने पढ़े हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 18 मंत्र पढ़ने का समय अब नहीं है। तो पहला मंत्र की जो पहली पंक्ति है वो आपको ध्यान में रखनी है। वो क्या है? प्रथम मंत्र है इसका, ईशावास्यम इदम
जगत सर्वम, इतना ही आता है। ईशावास्यम इदम जगत सर्वम जगत्याम जगत, ये इसका प्रथम मंत्र है। ईशावास्य उपनिषद का प्रथम मंत्र की प्रथम जो पंक्ति है वो पूछी जाती है, ईशावास्यम इदम जगत सर्वम जगत्याम जगत, ये इसका फर्स्ट मंत्र है, पहला मंत्र है। इसके अलावा क्या पूछा जाता है कि विद्या व अविद्या का वर्णन बहुत ही बार परीक्षा में, नेट परीक्षा में मैं खुद देख चुकी हूँ कि विद्या अविद्या वाली पंक्ति पूछी गई है। विद्या और अविद्या का वर्णन इसी ईशावास्य उपनिषद में पाया जाता है। इसके अलावा संभूति व असंभूति का वर्णन निष्काम कर्म का वर्णन, कर्म व आत्मा का वर्णन, अद्वैतवाद का वर्णन, ये सारी चीज़ें परीक्षा में पूछी जाती है कि एक तो विद्या और अविद्या वाली बात ध्यान में रखना, ईशावास्य उपनिषद से संबंधित है। संभूति और असंभूति के बारे में ईशावास्य उपनिषद में वर्णित है। निष्काम कर्म, निष्काम भावना से अपने कर्म करने चाहिए, ये बात भी ईशावास्य उपनिषद में लिखी हुई है। आत्मा के बारे में भी लिखा हुआ है और अद्वैतवाद का भी वर्णन है। और ईश्वर सर्वत्र है, ईश्वर सर्वत्र विराजमान है, ये बात भी ईशावास्य उपनिषद में लिखी हुई है। तो ये बातें आपके ध्यान में रहनी चाहिए क्योंकि ईशावास्य उपनिषद इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। अब कुछ सूक्तियाँ हैं, 2-3 सूक्तियाँ हैं जो परीक्षा में बार बार पूछी जाती हैं, तो इन पे भी थोड़ा ध्यान आकर्षित करना, ईशावास्य उपनिषद से संबंधित है। जैसे एक है विद्या और अविद्या से संबंधित यही सूक्ति आती है। एक लाइन है, अविद्या, अविद्या से मृत्यु को पार करके मृत्युम तीर्थवा विद्या अमृतम अश्नुते, अश्नुते यानी प्राप्त करना, कि अविद्या से मृत्यु के ऊपर विजय, अविद्या से मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त करके विद्या से अमृत की प्राप्ति करो। विद्या अमृतम अश्नुते, ये एक ध्येय वाक्य भी लिखा हुआ मिलता है आपको बहुत जगह। और विद्या अमृतम अश्नुते, ये किस उपनिषद से संबंधित है, ये प्रश्न बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो एक तो ये सूक्ति, एक ये सूक्ति ई है, इस संसार में कर्मों को करते हुए 100 वर्षों तक जीने की इच्छा रखनी चाहिए, तो ये सूक्ति भी पूछी जाती है। कुर्वन ई है कर्माणि, यहाँ कर्म करते हुए, इस संसार में कर्म करते हुए जिजी विषेत, जिजी विषेत शतम समा, यानी 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करनी चाहिए यहाँ पर। और एक ये सूक्ति है, माँ गृद कस्य स्वित धनम, किसी भी व्यक्ति के, किसी भी दूसरे व्यक्ति के धन का लालच नहीं करना चाहिए। माँ हृदय है कस्य स्वित धनम, किसी के भी धन का लालच, हमें दूसरे के धन का लालच नहीं करना चाहिए। तो ये सारी बातें जो हैं ईशावास्य उपनिषद की हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। और सूक्तियाँ तो बार बार पूछी जाती है। अविद्या से मृत्यु को पार करके विद्या से अमृत की प्राप्ति करो, यहाँ पर कर्म करते हुए 100 वर्षों की इच्छा करो और किसी दूसरे के धन का लालच न करो। गृध यानी लालच करना। माँ हृदय कस्य स्वित धनम, ठीक है। तो ये शुक्ल यजुर्वेद का ईशावास्य उपनिषद हो गया। अगला हमारा है बृहदारण्यक उपनिषद। इसको हम थोड़ी सी देर ब्रेक लेने के बाद में पढ़ते हैं। धन्यवाद।